नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इटेरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 14 नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग 13 मॉडल पेपर पर चर्चा कर चुके हैं। ये बुक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है। इसमें जो है एग्जाम ओरिएंटेड 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दी हुई हैं, तो आप लोग इसको परचेज करके ज़रूर लगाइएगा। साथ ही हमारा वीडियो भी देख लीजिएगा, इससे भी काम बन जाएगा। इसके प्रत्येक टेस्ट पेपर में 100+ MCQ दिए हुए हैं, साथ ही उनका डिटेल वाइज डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो 3 कर दिए हुए हैं। पहला है कृषि कर, दूसरा है उपहार कर, तीसरा है सेवा कर। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, केवल तीसरा जो है अप्रत्यक्ष कर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि कृषि कर तथा उपहार कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय भी मुंबई में ही है, और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय अहमदाबाद में है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन जो है 1949 में किया गया था, बी ऑप्शन सही है। वहीं केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना भी 1949 में हुई थी, और कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में, और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था जो 1985 से 90 के दौरान था। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, नायक समिति का संबंध किससे है? तो पाँचवें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लघु उद्योग से है। नायक समिति तथा आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है, एवं मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्नलिखित में से कौन संकटापन्न जातियों का उदाहरण है? तो सातवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, कस्तूरी मृग जो है संकटापन्न जातियों का एक उदाहरण है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ तथा कस्तूरी मृग संकटापन्न जातियों का उदाहरण है, जबकि हिमचीता, शुतुरमुर्ग आदि दुर्लभ जातियों का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आठवें का सही जवाब है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यदि मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कैसा उपभोक्ता है? तो 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, द्वितीय उपभोक्ता है, बी ऑप्शन सही है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है, और तृतीय उपभोक्ता जो है सर्वाहारी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 ईस्वी में किया गया था, ए ऑप्शन सही है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 11वें का जो है सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन, नागापट्टिनम जो है आंध्र प्रदेश में है, ये सुमेलित नहीं है। नागापट्टिनम तेल शोधक कारखाना तमिलनाडु में स्थित है, जबकि तातीपाका तेल शोध कारखाना आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो 12 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इलायची और कार्डामम, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13,
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम सही है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की स्थिति सतपुड़ा, महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 14 का सही कथन है, सभी कथन सही है। पहला कथन है मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, यह भी कथन सही है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, यह भी कथन सही है। और तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, डेविस जलसंधि किसे जोड़ती है? तो 15 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बैफिन की खाड़ी और लिब्राडोर सागर को जोड़ती है, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र जो है धान का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो 17 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो 18 का सही जवाब है बी ऑप्शन, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है, जो अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस को अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? तो सूडान इसमें सम्मिलित नहीं है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी अपनी कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने कक्षा पर 23 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसके झुकाव के कारण पृथ्वी अपने कक्ष तल पर 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? तो 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 26 जनवरी 1925 को अपनाया गया। और ये सिंह स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 23 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1/3 सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 167 के तहत की जाती है। दूसरा है महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल तीसरा कथन सही है, बाकी ऊपर के गलत हैं। राज्य के महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 के तहत व्यवस्था किया गया है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित अवधि का नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो 25 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 46 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो 26 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी को ही जीएसटी कहते हैं और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो 27 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 24 इसका जो है प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? तो 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कृषि आय पर कर जो है संघीय सूची का विषय नहीं है। इस पर कर जो है राज्य सरकारें लगाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन, विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो 30 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से है, बी ऑप्शन से ही है। और इसका उल्लेख, मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो वह जो है पात्र नहीं होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो 32 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहली अनुसूची इसका ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पैरेन्काइमा एक प्रकार का स्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। वहीं दूसरा कथन है स्क्लेरेन्का ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो यहाँ पर 33 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई भी कथन सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो 34 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। बी ऑप्शन सही है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है? तो 35 का सही जवाब है डी ऑप्शन, माइटोसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? तो 36 का सही जवाब है डी ऑप्शन, हार्पीज जो है कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। बाकी दमा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फूट कवक द्वारा, जबकि हार्पीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होता है? तो कायिक कोशिका में असूत्री विभाजन नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, अमीबा, नील हरित-शैवाल, ईस्ट तथा प्रोटोजोआ में होता है, जबकि कायिक कोशिका का विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस जीव या जाति में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, कुत्ते में जो है गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? तो 78। और घोड़े की बात करें तो 64 और चिंपैंजी और आलू में जो है 48 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो 39 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भ्रूण घोष कहा जाता है, भ्रूणपोष कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जिब्रेलिन्स। पादप हार्मोन्स जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। यह हार्मोन्स बौने पौधे को लंबा कर देता है, साथ ही साथ फूल बनने में मदद करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, आलू का ब्लैंक हट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है?
तो 41 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भंडारण में ऑक्सीकरण की कमी के कारण आलू में ब्लैंक हट रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन होता है? तो डिप्थीरिया से प्रभावित जो अंग होता है वो श्वास नली होती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हैजा और टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है, आंत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, विटामिन नष्ट होता है खाना बनाते समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। और धूप के चश्मों के लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा रेडॉन को छोड़ सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके सूत्र दिए हुए हैं, तो उनको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं है जो वो लाल थोथा सही नहीं है। लाल थोथा का जो है फॉर्मूला है K2CO3, ये सही नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है COSO4 7H2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से सोना का अयस्क कौन सा है? तो 47 का सही जवाब होगा सोना का अयस्क कौन सा है? काल्वेराइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोना का अयस्क काल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि मिलेराइट निकेल का, क्रोमाइट क्रोमियम का तथा कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। दूसरा है किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो यहाँ पर 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कब होता है? तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, न्यूटन के प्रथम गति नियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर सारे ही कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वहीं न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसको प्रतिपादित भी किया है और बल की परिभाषा भी मिलती है इससे, इसलिए तीनों कथन सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, लाउड स्पीकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही कथन है केवल पहला कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर है पहला, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, श्यानता निम्नलिखित में से किसका गुण है? तो श्यानता के बारे में बताना है कि किसका गुण है इनमें से। तो श्यानता जो है द्रव एवं गैस का गुण है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो 54 का सही जवाब है अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवरक्त विकिरण एक ऊष्मीय विकिरण है
ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, 4 कथन दिए हुए हैं, पहला भी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने वी चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2B से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, लेक्लांसे सेल का एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 57 का सही जवाब क्या होगा? कार्बन का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के कैथोड में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो 58 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक ने ये शब्द कांग्रेस के बारे में कहे थे। कब कहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कांकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो 59 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और ये कंकोरी षड्यंत्र की घटना 1925 में घटित हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत आया था तथा भारत पर आक्रमण किया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, किस सुल्तान की सेना हस्म एक कल्ब कहलाती थी? तो 61 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इल्तुतमिश की सेना जो है हस्म कल्ब कहलाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिण भारत के किस शासक ने विधानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था? तो 62 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बुक्का प्रथम ने इसका नाम बदला था। और बुक्का प्रथम का कार्यकाल 1356 से 77 तक रहा है। इसने कृष्णा नदी के किनारे बसे विधानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 64 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की थी। महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था? 65 नंबर का सही जवाब है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में किया गया था। और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 ईस्वी में वीपी वाडिया ने की थी, मद्रास में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया था? गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण के तरीके को अपनाने पर जोर दिया था, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था ये बताना है। तो ये आंदोलन जो है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था, डी ऑप्शन सही है। जिया तरंग आंदोलन 1930 से 32 के दौरान मणिपुर में हुआ था, जिसका नेतृत्व रानी गैडिलियो ने किया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1986 में की गई थी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रिजन डायरी पुस्तक को जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शगुन पोर्टल जो है शिक्षा मंत्रालय व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से स्कूलों की निगरानी, उनकी गुणवत्ता एवं शिक्षकों और शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों को, यानी आरफा खानम शेरवानी को और रोहिणी मोहन को, दोनों को सम्मानित किया गया 2020 के चमेली देवी जैन पुरस्कार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, जनवरी 2021 में फसाई में भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटाकर 3% निर्धारित कर दी गई? तो 73 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ट्रांस फैट की जो सीमा है वो घटाकर 3% निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेती वर्क्स यानी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 74 का सही जवाब है डी ऑप्शन, तमिलनाडु के जो है लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 स्थगित कर दिया गया? तो 75 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विंबलडन ओपन जो है 2020 का आयोजन स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 76 का सही जवाब है बी ऑप्शन, उड़ीसा बना है। ओडिशा जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के सभी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? तो 77 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मेवाती राजघराना से संबंधित थे। इनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था और इनका निधन अगस्त 2020 में यूएसए के न्यू जर्सी में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय। मेघालय मंत्रिमंडल ने जल के प्रयोग और राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण एवं जल बचाव के मुद्दे का समाधान करने के लिए जल नीति के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रकार मेघालय जल नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो 79 का सही जवाब है बी ऑप्शन, आईडीबीआई बैंक की पूंजी जो है बेच दी जाएगी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में खोला जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनावरण है? 81 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 7.76% भाग बिहार का वनावरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदल लिए हैं? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के कुछ शब्द बदले हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का विजेता कौन है? तो 83 का सही जवाब है डी ऑप्शन, इगा स्वीतेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है?
तो 84 का सही जवाब है सी ऑप्शन। बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर क्विरसम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। क्विरसम में क्यू का क्या मतलब है? तो इसमें जो है क्विरसम में क्यू का मतलब क्विक से है। ये ऑप्शन सही है। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो क्यू से क्विक, आर से रिएक्शन और एस से सरफेस और ए से एयर और एम से मिसाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? तो भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश चीन है। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन कहाँ खोला गया है? तो 87 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुजरात में खोला गया है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 85वां है। डी ऑप्शन सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट IMD संस्था द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन के सतत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक यूरोपीय देश है। यहाँ के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को। ए ऑप्शन सही है। और इस साल 2020 का जो विषय था वो I am and I will था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? 93 का सही जवाब है डी ऑप्शन, विकास खन्ना है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। क्रिस्टल अवार्ड 2020 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 के सम्मान से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। टाइम फॉर नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया? टाइम फॉर नेचर थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। बाकी पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलेशिया में किंटा घाटी जो है टीन खनन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो 99 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कुश्ती से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक ने इसमें अपनी सक्रियता दिखाई है, बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से प्रैक्टिस पेपर नंबर 14 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया।